हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीस स्टडी जोन में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे वह बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी 12th लेवल हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ जो पूछ रहा है, अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है, देवताओं का नगर है, व्यापारिक नगर है या प्राचीन नगर है? तो इसका सही आंसर बोल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, बाकी ये सब गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बांटा गया। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? यहाँ पर मंडल की संख्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ क्या चीज़ का प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ था? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर, ये मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अशोक का राज चिन्ह किस स्थान से लिया गया है? अशोक का राज चिन्ह किस स्थान से लिया गया? किस स्थान से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ से लिया गया। सारनाथ कहाँ पड़ता है? सारनाथ यूपी में पड़ता है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। तो ये आप सभी याद रखेंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? प्रयाग जो ये प्रशस्ति है वह किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरीश सेन ने लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह हरीश सेन ने लिखा है। आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन ने जब शासन किया था तो उसके शासन के समय उसकी राजधानी जो है वह क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासन के समय उसकी राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की? मुस्लिम शासन की स्थापना जो है वह किसने की? भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? किसका पूछ रहा है? पहला सुल्तान। दिल्ली
सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान था, या फिर बलबन है? तो ये आप सभी को बताना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पिछला क्वेश्चन में भी था कुतुबुद्दीन ऐबक, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर का प्रणाली को लागू किया था? किस कर प्रणाली, ये दोनों टर्म याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर प्रणाली को लागू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था, या नसीरुद्दीन तुगलक? ये आप सभी को बताना है कि तुगलक वंश का संस्थापक जो था वह कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल जो साम्राज्य है उसका स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वह बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अकबर का राजकीय धर्म क्या कहलाता था? अकबर का जो राजकीय जो धर्म था, राजकीय जो धर्म था वह क्या कहलाता था? इस्लाम कहलाता था, दीन इलाही कहलाता था, सूफी मत, या भक्ति मत? तो अकबर का राजकीय धर्म आप सभी को बताना था कि वह क्या कहलाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का जो निर्माण है उसको किसने करवाया? तो यह सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नहीं, सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, शाहजहां ने किया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के ओर चलते हैं। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था किसने शुरू की? मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था जो है वह किसने शुरू की? जिसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था की जो स्थापना है वह शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का जो पहला लड़ाई, हम जानते हैं कि पानीपत में कुल टोटल 3 लड़ाई हुआ। इसमें पूछ रहा है कि पानीपत में जो प्रथम लड़ाई है वह कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में। सेकेंड कब हुआ था? सेकेंड हुआ था 1556 में। तो आप लोग याद रखेंगे, पहला हुआ था 1526 में, सेकेंड हुआ था 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फरीद खान। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान था। ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किसके माध्यम से प्रवेश किया? अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किसके माध्यम, माध्यम कौन था? किसके माध्यम से भारत में प्रवेश किया था अंग्रेजों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर बी 1764, ऑप्शन नंबर सी 1772, या ऑप्शन नंबर डी 1784। तो आप सभी को बताना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में। प्लासी का युद्ध का भी आता 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है वह किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त, इसमें हाईलाइट कर देते हैं अस्थाई बंदोबस्त को। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस जो है वह अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। लॉर्ड
कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था? 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता जो था वह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कांग्रेस की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर 1885 में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 15 अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू और सी से याद रखेंगे फर्स्ट, ये ट्रिक बन गया, डब्ल्यू.सी. फर्स्ट। आप लोग याद रखेंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1911 में हुआ था, 1919 में हुआ था, या 1927 में हुआ था? तो यह आप सभी को बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 1905। ये सभी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो है वह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1915 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1922 में हुआ था? तो आप सभी को बताना है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। दांडी मार्च कब किया गया? दांडी जो मार्च है वह कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में किया गया था। दांडी मार्च कब किया गया था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो जो आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था? 1935 में हुआ था, 1937 में हुआ था, 1942 में हुआ था, या 1946 में हुआ था? तो आप सभी को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो आप सभी याद रखेंगे, आज़ाद हिंद के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट जो मिशन है वह भारत कब आया? 1942 में आया था, 1945 में आया था, 1946 में आया था, या 1947 में आया था? तो ये आप सभी को बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946। याद रखेंगे कब आया था? 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन जो है कब हुआ? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा कि भारत का विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। आप सभी याद रखेंगे भारत का विभाजन कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा, यहाँ पर हाईलाइट कर देने वाली बात है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वह कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? जिसका याद रखेंगे लॉर्ड माउंट बेटन था।
लॉर्ड माउंट बेटन याद रखेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? बिहार को अलग प्रांत, बिहार का अलग प्रांत यानी राज्य का दर्जा जो है वह कब मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में मिला था बिहार को अलग प्रांत का दर्जा। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब मिला था? 1912 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, तो इसको आपको कमेंट करना है कि मगध की राजधानी क्या थी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट कर देंगे कि मगध की राजधानी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 वो क्या बोल रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार में है। तो उसका स्थापना किसने किया था वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसको याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक जो है वह कौन था? तो इसका याद रखेंगे, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश, कौन सा वंश? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राज चोल। राजा राज चोल को याद रखेंगे कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था राजा राज चोल। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था। एच बी से याद रखेंगे, एच से हो जाएगा हरिहर और बी से हो जाएगा बुक्का। तो आप ये ट्रिक हो जाएगा कि एच बी ने किया था विजयनगर यानी एच बी, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन, कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। संत पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा कबीर थे, तुलसीदास थे या मीराबाई थे, या इनमें से सभी थे। तो आप सभी को बताना है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी थे। कबीर भी थे, तुलसीदास भी थे और मीराबाई भी थे भक्ति आंदोलन के संत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक पूछ रहा है। सिख धर्म के संस्थापक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव याद रखेंगे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? ये एक वर्ड है, मानो तो एक श्लोक है, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि स्वतंत्रता का पहला प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति को जो है वह किसने कहा था? तो वह कहा था बी.डी. सावरकर ने, जिसने काले पानी की सजा हुई थी सावरकर जी को हुआ था काला पानी की सजा। काला पानी की सजा कौन हुआ था? बी.डी. सावरकर। इन्होंने ही बोला था कि 1857 की जो क्रांति है वह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय जो है वह कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बैटन था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन यहाँ पर नाम पूछ रहा है क्या था? तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, वह अंग था। तो यहाँ पर टॉप 50 हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरा सीरीज
पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। थैंक यू।